सर, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुए इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है। दिल्ली में लाल किला के पास धमाका हुआ, उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। और अब ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी इस देश के इतिहास के सबसे नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। तो मैं तो यही मोदी जी को सुझाव देता हूं कि उनको इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। देखिए, इस देश में बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में एक आतंकवादी हमलों का सिलसिला बन गया है। 2019 में लोकसभा चुनाव से थोड़े समय पहले कश्मीर घाटी में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। उसमें 40 जवान शहीद हो गए थे सीआरपीएफ के, और 350 किलो आरडीएक्स आया था, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है आरडीएक्स, 350 किलो। अब बताइए, कश्मीर में जो जहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, वहाँ कैसे इतना आरडीएक्स पहुँच गया, आज तक नहीं पता लग सका। उसके बाद देखिए, इसी साल 22 अप्रैल की बात है, कश्मीर घाटी में ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। बहुत सारे पर्यटकों का खून कर दिया गया, सैलानियों को मार डाला गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब देश में बहुत हंगामा हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 7 मई को। लेकिन 72 घंटे बाद ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगा दी मोदी को, तो ऑपरेशन सिंदूर भी बंद हो गया, सीज़ फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, और नरेंद्र मोदी बिल्कुल सरेंडर मोदी साबित हो गए डोनाल्ड ट्रंप के आगे। तो ये बहुत कमज़ोर हो गया है देश, और प्रधानमंत्री सिर्फ बात बनाते हैं। जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तब भी मोदी ने कहा था कि अब आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। फिर 2019 में जब धारा 370 हटी कश्मीर से, तब भी मोदी ने कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। तो अब तक 100 बार मोदी जी आतंकवाद की कमर तोड़ चुके हैं, लेकिन तब भी घटनाएं बढ़ती जा रही। अब तो देखिए, देश की राजधानी तक आतंकवादी पहुंच गए हैं। लाल किला जो भारत गणराज्य का एक प्रतीक है, स्वाधीनता दिवस समारोह देश का राष्ट्रीय समारोह, मुख्य समारोह लाल किला में ही होता है। वहाँ यदि आतंकवादी धमाका कर रहा है तो ये तो देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री वोट चोरी से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और रात दिन गौतम अडानी की सेवा में लगे हुए हैं। कोई मतलब ही नहीं। आंतरिक सुरक्षा देश का जिसको देखना है, गृह मंत्री जो तड़ी पार अमित शाह हैं, वो कोई काम ही नहीं करते। अमित शाह ने सिर्फ अपने बेटे को, जय शाह को, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बैठा दिया है, और साल भर अमित शाह का एक सूत्री कार्यक्रम रहता है, इधर सरकार बनाओ, उधर गिराओ, इधर बनाओ, उधर गिराओ, इधर विधायक खरीदो, उधर विधायक तोड़ो। इसी में सिर्फ रहते हैं, कोई उनको मतलब नहीं है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देश के हैं अजीत डोभाल, वो खुद को बिल्कुल जेम्स बॉन्ड का परदादा समझते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं अजीत डोभाल, जबकि उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है। और देखिए, 2-3 साल से मणिपुर में आग लगी हुई है। मणिपुर में भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं, वहाँ अराजकता की स्थिति फैली हुई है। मणिपुर इनसे नहीं संभल रहा, और गोदी मीडिया हम लोग को बताती है कि मोदी जी का डंका ऐसा बज रहा है कि इनके एक फ़ोन कॉल से यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा, यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाएगी। और मोदी जी का ये हाल है कि दिल्ली में धमाका हो रहा, अभी भूटान के लिए निकल गए। बताइए, अभी मोदी जी भूटान में मौज मस्ती करेंगे, पहाड़ों में वहाँ घूमेंगे और बात बनाएंगे और खिकी खिकी करेंगे। कितने शर्म की बात है, इतने बड़े मतलब राष्ट्रीय संकट के समय देश का प्रधानमंत्री भूटान में सरकारी खर्चे पर पिकनिक मना रहा हो। तो ये सब देश में बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। इसलिए मैं फिर प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि देश की छाती पर मूंग दलना बंद करें और इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचें, क्योंकि ये तो चौथी फेल जाहिल प्रधानमंत्री हैं, ये चाय बेचने लायक ही हैं, इनसे देश नहीं चलेगा। जी।